नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा हाथ के अंदर बनने वाले पर्वत, किस पर्वत का क्या नाम तथा उस पर्वत का क्या कार्य होता है, यह मैं आपको क्रम से बताने वाला हूँ। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर पर्वतों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पर्वत के कारकों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे हम उसको फलित रूप से किसी के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सके। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं गुरु बृहस्पति के पर्वत, और वह पर्वत है आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति पर्वत को जानने के लिए इसकी सीमाओं को जानना आवश्यक है। अगर हम हस्तरेखा में बात कर रहे हैं बृहस्पति पर्वत की जानकारी के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी जानकारी के अंदर वह पर्वत जो दो इन उंगलियों को मिलाने के बाद जब मिलाते हैं तो इनके बीच का जो विभाजन होता है, जहां पर ये दोनों रेखाएं जुड़ती सी प्रतीत होती हैं, उस चर्म से अगर एक रेखा हम रेखांकित करें तो वह रेखा जाकर के यहां आपके आयु रेखा के उद्गम से जहां तक पहुंचे वह भाग बृहस्पति का भाग होता है। यानी यदि इसको इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं और ये विभाजन यहां पर करता हूं, तो यहां पर आयु के विभाग तक पहुंचने वाला यह पर्वत बृहस्पति का पर्वत है। बृहस्पति पर्वत, इसके कारकों की जानकारी, इस पर बनने वाले शुभ अशुभ चिन्ह का आपके जीवन में प्रभाव होता है। यानी बृहस्पति पर्वत के जो कारक है, जैसे आप विवाह समझ सकते हैं, मकान समझ सकते हैं, नौकरी समझ सकते हैं, संतान समझ सकते हैं, जीवन साथी का अच्छा होना, बड़े भाई गुरु का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, बृहस्पति के बहुत कारक हैं। उनमें अशुभ और शुभ चिन्हों की जो आंकलन होता है, उस आंकलन के द्वारा हम जान पाते हैं कि यह पर्वत हमारा बृहस्पति पर्वत है। तो इसके शुभ अशुभ चिन्ह जो होंगे उसके द्वारा जानेंगे आप। तो बृहस्पति पर्वत ये आपका पर्वत है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं शनि की उंगली और सूर्य की उंगली, इनके बीच का जोड़ से उसी प्रकार से गिरने वाली रेखा और जाकर के आपके हृदय रेखा से संपर्क बनाकर, और यदि आप एक समानांतर रेखा खींचेंगे तो वह रेखा आपके जीवन के अंदर बताती है आपका पर्वत शनि का पर्वत। शनि के पर्वत की बात जब हम करते हैं, भाग्य का पर्वत, धन का पर्वत, शनि कारक पदार्थों से लाभ हानि का पर्वत, आयु का कारक पर्वत, ये जो इसके ग्रहण जो करता है, उन ग्रहण करने वाले पर्वत की स्थिति आपके जीवन में बताई जाएगी कि यह स्थिति किस प्रकार से आपको क्या चीज प्राप्त कराएगी। इसके अशुभ और शुभ चिन्ह यहां पर्वत पर बताएंगे। तो वह कारक और उसके शुभ अशुभ चिन्ह। तीसरा पर्वत
और वह पर्व, मैं बोल रहा था आपको, इनको पर्व बोलते हैं, इन उंगलियों को पर्व बोलते हैं यहाँ, और ये यहाँ पर पर्वत होता है। तीसरा, अगर आप यहाँ दोनों चर्म को मिलाएंगे, यानी सूर्य की और कनिष्ठ उंगली के बीच से यदि किसी बिंदु को लंबवत इस तरह से घेरेंगे, तो वह लंबवत चिन्ह जो होगा वह आपके जीवन के अंतर्गत बताता है कि सूर्य कारक पर्वत यह है। यहाँ पर इसका विभाजन हृदय रेखा के द्वारा जाना जा सकता है। किसी के पास हृदय रेखा यहाँ टूटी हो या कैसे हो, तो आप यहाँ से लंबवत कर सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के यह पर्वत सूर्य पर्वत है, जो नौकरी का कारक है, जो पिता का कारक है, जो पैतृक संपत्ति का कारक है, जो आपकी ऊर्जा का कारक है, जो आपके पास असीम भगवान कृपा का कारक है, आपके पास शक्ति है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास मजबूत हड्डियां हैं और बहुत सारे कारक हैं। उन सब कारकों की अच्छी प्रकृति अशुभ और शुभ चिन्हों से इस पर्वत पर देखी जाती है। अंतिम पर्वत बचा, जब विभाजन कर दिया तो वह पर्वत हुआ आपका यहाँ पर, और उस पर्वत को हम यहाँ पर कहते हैं आपका बुद्ध का पर्वत। बुद्ध पर्वत की स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो इसके कारकों को आपको देख लेना चाहिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी श्रवण शक्ति के लिए, अच्छी श्रवण शक्ति के लिए, साथ ही साथ आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, दुनिया में अगर रहना है तो बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ होना बहुत आवश्यक है। तो यह पर्वत यहाँ से बताएगा आपके जीवन के अंतर्गत आपकी किस प्रकार की स्थिति है ज्ञान की। तो चलिए, ये एक यहाँ पर अब बात हो गया, आपका बुद्ध पर्वत बता दिया, सूर्य बता दिया, शनि पर्वत हुआ, आपका बृहस्पति पर्वत हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और वह पर्वत है आपके यहाँ पर, यदि मैं यहाँ अंगुष्ठ के पास जाऊं तो निश्चित रूप से जो अंगूठे का ये जोड़ होता है लगभग यहाँ तक, और कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यह यहाँ तक भी पहुँच जाता है। सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से आपको जान लेना चाहिए कि जहाँ आपके जोड़ की स्थिति खत्म हो जाती है, यदि इसके मध्य से आप एक रेखा को रेखांकित करेंगे तो वह रेखा आपके जीवन में मंगल पर्वत को देगी। यानी अगर मैं इसको देखता हूं तो लगभग आधे पर्वत तक इसकी स्थिति होती है, और जहां पर ये जोड़ खत्म होता है इसके बाद तो शुक्र पूरी तरीके से होता है। तो यहाँ हृदय रेखा के नीचे और यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप किसी भी रेखा को रेखांकित करेंगे तो यह अपने आप में आपका जो पर्वत होता है, ये बीच वाला, ये आपका मंगल पर्वत, जब तक यह आयु रेखा के क्षेत्र के अंदर है तो आप इसे प्रथम मंगल पर्वत कह सकते हैं। आप इसको यहां पर अगर देखें तो इसको मध्यम मंगल कह सकते हैं, और यदि इसको यहां पर देखें तो यहां पर देखेंगे आपका पर्वत, और वह द्वितीय मंगल पर्वत हो जाता है। प्रथम मंगल पर्वत आपके साहस का कारक, आपकी ऊर्जा का कारक, आपके जीवन के अंतर्गत यदि आपको यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह मिलते हैं, ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा नहीं होती है, तो ऊर्जा की किसी प्रकार से कमी नहीं होती है। अगर द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो द्वितीय मंगल पर्वत पर देखा जाता है यहाँ से झगड़े, झंझट, मुकदमे, कुछ लोगों ने यहाँ की रेखाओं को भाई बहनों की संख्या में भी गणित करने का प्रयास किया है, उनके प्रयास को प्रणाम है। यहाँ कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूँ यदि गतिविधि सूर्य के पर्वत से डिवाइडेशन करती हुई यहाँ पर अगर डाली जाती है तो वह क्षेत्र द्वितीय मंगल होता है, और यहाँ मंगल प्रथम पर्वत जो होता है वह आपका ही भाग्य होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम किसी रेखा के बारे में, और वह रेखा यह आपकी मान लिया यहाँ पर बुद्धि रेखा है, तो ये पर्वत जो बीच का बच गया, ज्ञान के अनुसार यदि मध्यमा उंगली को अगर इस प्रकार से घेरा जाता है, नीचे झुकाया जाता है, तो जहां पर मध्यमा उंगली पहुंचती है इस पर्वत को यहां पर राहु का स्थान दिया गया है। यानी यहां पर अगर बात करता हूं तो ये राहु का पर्वत है।
राहु के पर्वत के अंदर अगर ज्यादा गतिविधियां आपको इसका डिवाइडेशन करने के बाद यहां पर ज्यादा दिखाई देती है तो इसको मुख्य रूप से यहां से जाना जाता है। कुछ भी यदि यहां डिवाइडेशन करने के बाद इस पर्वत की अगर बात करता हूं तो यह पूरा ही क्षेत्र प्रथम मंगल द्वितीय मंगल के बाद जो बचता है वह राहु का क्षेत्र है। इसके बीच की जो गतिविधियां बुद्धि पर हो, अचानक बुद्धि का ठीक ना होना, इसके बीच की गतिविधियां हो अचानक से, अगर अच्छे चिन्ह हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, झटके का धन मिलेगा, आपको चोरी में भी सफलता मिलेगी, जुए में भी, सट्टे में भी आपको लाभ होगा। और यदि यहाँ पर अशुभ चिन्ह है तो उन्हीं चीजों में व्यक्ति बर्बाद भी हो जाता है। बुद्धि रेखा का इस पर्वत से गुजरना और स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, वरना झटके के साथ रोगों का सामना होता है। तो यह राहु पर्वत हो गया। यहां पर आपका बृहस्पति पर्वत, ये आपका शनि पर्वत, ये आपका सूर्य पर्वत, ये आपका बुध, ये प्रथम मंगल, ये द्वितीय मंगल और ये यहां पर राहु पर्वत। आइए बात करता हूं, अगर हस्तरेखा में सबसे बड़ा कोई पर्वत है तो वह पर्वत अधिकतर देखने में आता है चंद्र पर्वत होता है या शुक्र पर्वत होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों की आयु रेखा बहुत अंदर की तरफ से चलती है, वो छोटी हो जाए उसका क्या फल है, ये अलग विषय है। यहां पर यह पर्वत अगर मंगल को दिवालित करने के बाद बचता है तो इस पर्वत को हम कहते हैं शुक्र पर्वत। जीवन के अंदर भोग भाग्य के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए, पत्नी के साथ सांसारिक जीवन बिताने के लिए, संतान से सुख प्राप्ति के लिए, अच्छी लग्जरियसता के साथ जीवन के सोपान करने के लिए यह शुक्र पर्वत जाना जाता है। तो यह पर्वत यहाँ पर वह पर्वत कहलाता है आपका शुक्र पर्वत। तो यहाँ ये शुक्र पर्वत हो गया आपका, यहाँ राहु हो गया, प्रथम मंगल हो गया। अब बचा आपका जो पर्वत, वह पर्वत बता आपका चंद्र पर्वत। यहाँ पर आयु रेखा के बाद जो पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है उस क्षेत्र को हम चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत की 3 विभाजन होते हैं वैसे तो अलग अलग क्षेत्र, परंतु यहाँ पूरा विस्तृत पर्वत जो है वो केवल चंद्र पर्वत है। अगर चंद्र पर्वत की बात हो रही है तो चंद्र पर्वत से हम देखते हैं मानसिक स्थिति, हम देखते हैं आपके स्वभाव की प्रकृति, हम देखते हैं यहाँ से आपके गलत खान पान, यहाँ से हम देखते हैं माता का सहयोग, यहाँ से हम देखते हैं आपके जीवन के अंतर्गत आपका लोगों से मिलान उठान, किस तरह का गलत लोगों से आपका सोपान या व्यवहार होता है वह देखा जाता है। और साथ ही देखी जाती है यहाँ से विदेश यात्रा। तो ये यहाँ पर्वत हो गया आपका, इस पर्वत को बोलते हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत। अब बात आती है केतु पर्वत के बारे में। अगर मैं राहु पर्वत की बात कर रहा हूं तो इसके मध्य में यदि करेंगे डिवाइडेशन तो नीचे की तरफ जाते हैं। एक बात अवश्य गुरु कृपा से पता, जो लोगों से पता लगी उसी को मैं यहाँ बताता भी हूँ, जो मैंने किताबों में पढ़ा उसे भी मैं जानता ही थोड़ा बहुत, तो उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से यह आयु रेखा है, और आयु रेखा अगर जीवन के उद्गम को दिखलाती है तो जहाँ पर खत्म होती है वह व्यक्ति का अंतिम द्वार होता है। और यदि मैं उसको कहूँ कि अंतिम यात्रा होती है, और अंतिम यात्रा में यदि बात करूँ कि मोक्ष प्राप्त की हर व्यक्ति की अपने जीवन में इच्छा होती है, तो वह रेखा, वह चीज, वो समय, वो चीजें जो आपके इस पर्वत से देखी जा सकती हैं। और इसको यदि मैं इंगित करता हूं तो जहां आयु रेखा खत्म हो उस रेखा के पास का जो क्षेत्र है, यदि उसको आप उंगल के हिसाब से करेंगे आयु रेखा में, तो बस इतना भरी क्षेत्र उसका यहाँ पर देखा जाता है। ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज बनता है, चतुर्भुज बनता है, तो वो मोक्ष की प्राप्तियों के लिए, अच्छी आयु के संकेत के लिए, बुढ़ापे में अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है। तो यह क्षेत्र यहाँ पर आपका हो गया केतु, यह क्षेत्र आपका यहाँ हो गया बृहस्पति, यह हो गया यहाँ पर आपका शनि,
ये आपका यहाँ हो गया सूर्य, और ये आपका यहाँ हो गया बुध पर्वत, ये आपका मंगल, ये आपका द्वितीय मंगल, आपका राहु, आपका केतु, आपका शुक्र, और यह है आपका चंद्र पर्वत। तो आज मैंने आपको बताया कि पर्वतों की कितनी महत्ता आपके जीवन में होती है। इसके जाने बिना आप पर्वत के उठाव गिराव दबा हुआ किस प्रकार का तथा किस चिन्हों से वह यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जब तक आप इसको विशेष रूप से नहीं जानेंगे तो फल में कुछ सटीकता नहीं आ पाती है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं समय समय पर आता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।